जय मां काली। आप सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय मां काली। आप सबके ऊपर मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मां की कृपा से, मां के आदेश से आज मां के एक भक्त की जिज्ञासा का उत्तर लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में, और आशा करता हूं कि इस उत्तर से उनकी जिज्ञासा शांत होगी, उसका समाधान होगा। परंतु ये ध्यान रखने की बात है कि वीडियो को अंत तक देखना होगा पूरे ध्यान से, तभी बात समझ में आएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, वीडियो देखना तो प्रारंभ करते हैं लोग, आधी दूर तक देखते हैं, कुछ समझ में आया, कुछ अधूरा रह गया, और कुल मिलाकर जो उनकी जानकारी वाली बात है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते और वीडियो बंद कर देते हैं। बाद में उसी चीज को वो दोबारा पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपकी जिज्ञासा का समाधान इसी वीडियो में होगा। आप जानते ही हैं कि मां के पास इस विश्व की, इस सृष्टि की हर समस्या का समाधान है। कहीं कुछ अनुचित हो रहा है तो उस अनुचित को कैसे रोकना है, उसका भी समाधान मां के पास है। मां ये निर्धारित करती है कि कुछ भी अनुचित ना हो। यदि किसी को ऐसा लगता है कि कोई उसका बहुत ही प्रिय उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो यहां भी मां उसका समाधान देती है। आवश्यक नहीं है कि जो कुछ गलत कर रहा है उसको सीधे सीधे दंड देकर या उसको परिवर्तित करके। इसके भी कई मार्ग होते हैं और मां सर्वोत्तम मार्ग का चयन करती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि लगभग हर समस्या का समाधान पहले से उपलब्ध है मां के चरणों में। मां अपने किसी भी भक्त के साथ, अपने किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने देती। हां, कुछ लोगों की परीक्षाएं होती हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षाएं जान ले लेंगी, फिर भी मां को ही परीक्षा पार कराना है। तो इसलिए कभी भी किसी परीक्षा से घबराना नहीं है। और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे लगता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, उस कारण मां की भक्ति से, मां के मार्ग से विचलित हो जाएं, ऐसा तो भूल कर भी नहीं करना है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मां के एक भक्त की एक जिज्ञासा है, व्यक्तिगत समस्या है उनकी, उसके बारे में चर्चा है। मां के एक भक्त ने अपनी व्यक्तिगत समस्या यहां प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनकी किसी से शादी होने वाली थी, किसी से विवाह होने वाला था, परंतु जो वधू पक्ष हैं, मतलब लड़की वाले, वो अब उस विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। लड़की ने भी विवाह से मना कर दिया है। मां के ये भक्त उस विवाह के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक हैं, क्योंकि वो पूरे, जिसको कहते हैं ना हृदय से चाहना, वो उससे विवाह करना चाहते हैं। उस वधू को, जिसको वो वधू समझते हैं, उसे अपना जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उनका विवाह हो जाए। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने बताया कि इन लोगों के बीच लगभग 6 वर्षों से रिश्ता था। 6 वर्ष एक बहुत ही लंबा समय होता है, और इसके बाद भी यदि किसी कारणवश यह रिश्ता टूट रहा है एक पक्ष के तरफ से, दूसरा पक्ष आज भी तैयार है, चाह रहा है कि यह रिश्ता बन जाए, तो यहां कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बात है। हो सकता है इसमें मां ने जो अपने भक्त है उसको बचाने के लिए कोई बड़ी लीला रची हो। ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। 2 लोग 6 वर्षों से एक दूसरे के निकट हैं,
विवाह की बातें निर्धारित हो चुकी हैं, तय हो चुकी हैं और अचानक विवाह करने से मना कर दिया जाता है। अब जो पहला पक्ष है अर्थात मां के जो भक्त हैं वो तो चाहते हैं विवाह हो, दूसरे तरफ वधू पक्ष वाले नहीं चाहते हैं। अब इन्होंने मां के भक्त ने इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत लोगों के कहने पर काफी खर्च किया, बहुत कुछ किया, परंतु क्यों, यहां समझने की बात है। आप पूरी तरह से, हृदय से, हर तरह से विवाह करने के लिए उत्सुक हैं उस व्यक्ति से, उस लड़की से जिसने इतने लंबे समय तक आपके साथ करीबी में रहते हुए, निकटता में होने के बाद भी अचानक संबंध विच्छेद करने की बात कर दी। आप आज भी उसके पीछे पड़े हुए हैं और आपके हृदय में वो है परंतु उनके हृदय में आप नहीं हैं। इसके बाद मान लीजिए किसी प्रकार से, बहुत सारे लोग होते हैं तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, टोना टोटका का सहारा लेते हैं, ये हम लोग नहीं करते। मां की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हमारी तरफ से नहीं होता। मैं उसी चीज में हाथ डालता हूं जहां मां की अनुमति होती है और मां ने हर उचित कार्य के लिए कार्य कदम, हर चीज करने की अनुमति दी है। जहां मां को ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अनुचित हो रहा है, विवाह में यदि कुछ अनुचित हो जाएगा तो मां कोई ना कोई ऐसी लीला रचती है कि जिस पक्ष की तरफ से भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती हो उसकी तरफ से ही ऐसे संबंधों को नकार दिया जाए, रोक दिया जाए। अब यहां समझिए, मैं मां के भक्त से कह रहा हूं जो विवाह करना चाहते हैं। संभव है कि आप इस विवाह के बंधन में बंधने के बाद किसी भयंकर समस्या में घुस जाते। हो सकता है कि पहले ही विवाह के बंधन में बंधने से पहले दूसरे पक्ष ने इनकार करके स्वयं आपको इस समस्या में घुसने से बचा लिया हो। यह कहीं से भी आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। यदि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वशीकरण, टोना टोटका, सम्मोहन और प्रेम विवाह, ये सब के बारे में आपने देखा होगा, कई जगह प्रचार लगा होता है। ये फलाना बाबा, वो बाबा, 24 घंटे में असर देखना शुरू, इस तरह की चीजों में ना पड़े, क्योंकि हो सकता है किसी प्रकार से आप धन खर्च करें और किसी प्रकार से आप इस संबंध को बना भी लें। हो सकता है जो संभव है कि मां की नजरों में, मां की दृष्टि में अनुचित हो, भविष्य में आप किसी भयंकर समस्या में ना पड़े, इसलिए मां ने इस संबंध को यहीं रोकने का निर्णय ले लिया हो। तो ऐसा प्रयास ना करें। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए मां को, आभार प्रकट करना चाहिए मां का कि आप बहुत बड़ी समस्या में फंसने से बच रहे हैं और इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार का धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भागने की, फिरने की आवश्यकता नहीं है। समझ जाइए कि आपके जीवन में कोई बड़ी घटना होने वाली थी जिससे आप बच गए हैं। अब आपको नए सिरे से अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि जिसे आपने एक बार चाह लिया और उसने आपको चाह लिया और संबंध विच्छेद हो गया, केवल चाह लेना ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह व्यक्ति आपके लिए जीवन भर आपके जीवन का उत्तम साथी होगा। केवल चाह लेना इस बात का प्रमाण नहीं है। चाहत आकर्षण होता है, इस चीज से बचना होगा। आपको समझना होगा, चेहरा देखकर किसी पर मोहित होना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। कहते हैं ना, सूरत और सीरत दोनों अच्छी होनी चाहिए। सूरत अच्छी ना हो, सीरत अच्छी हो तो चल जाएगा, परंतु सूरत अच्छी हो, सीरत अच्छी ना हो तो नहीं चलेगा। आप बच रहे हैं किसी भयंकर समस्या में पड़ने से, इसलिए अब नए सिरे से अपने जीवन को जीने का मार्ग चुनिए। मां की साधना में, मां की आराधना में आइए। मां के सामने सर रखकर मां से कहिए, हे मां,
मेरे लिए उचित जीवन संगिनी का चुनाव तुम करो, और ऐसा चुनाव करो जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बंधन को एकजुट करके एक ऐसा गठजोड़ बना दे जो ना इस जन्म में और ना किसी और जन्म में कभी ना टूटे, और हम लोगों का जीवन हमेशा खुशहाली के साथ, प्रसन्नता के साथ उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ता जाए। मां के चरणों में अपना सिर रखकर मां से आग्रह कीजिए, और ऐसा होगा। मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करते हुए मां के सामने पाठ कीजिए। यह आपके लिए नए मार्ग खोलेगा, नए रास्ते खोलेगा। मात्र विवाह के लिए नहीं, अपने संपूर्ण जीवन और अपने जीवन के उचित उद्देश्य के लिए मां के चरणों में आइए, मां की आराधना कीजिए। मां सबका कल्याण करती है, मां वात्सल्य रूपी है, कृपालु है। मां से अधिक वात्सल्य रूपी और कृपालु तो इस विश्व में, इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। मां का दिखाया मार्ग कभी अनुचित नहीं हो सकता। कोई मां अपने बच्चे को अनुचित मार्ग नहीं दिखाती, और यह तो मात्र मेरी और आपकी क्या, ये तो जग मां है, जग मां, जिसने सृष्टि की हर बार रक्षा की है, कभी राक्षसों से, कभी आतताइयों से। हर बार तो मां ने सृष्टि की रक्षा की है, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा की है। और मां क्या आपकी रक्षा नहीं करेगी, आपको सही मार्ग नहीं दिखाएगी? मां की चरणों में अपना सर रखकर मां के श्री नवाण मंत्र का उच्चारण करते हुए मां के आगे गुहार लगाइए कि हे मां, देवी हो या भगवान हो मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो तुम मां हो। मां, देवी और भगवान तो और लोग जानते होंगे, मेरे लिए तो बस तुम मेरी मां हो। अपने बच्चे का कल्याण करो मां, सही मार्ग दिखाओ, सही जीवन साथी का चुनाव करो। जीवन में हमेशा प्रसन्नता, खुशहाली और उन्नति की ओर आगे बढ़ने का अवसर दो मां। और श्री नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका उच्चारण कीजिए, कल्याण होगा। ये मात्र कहने की चीजें नहीं है, भक्ति में वो शक्ति है जो आमतौर पर लोग नकार देते हैं। भक्ति देवी देवता समझकर करेंगे तो नहीं होगा, मां को मां समझकर करेंगे तो सब होगा। सब होगा मतलब सब होगा, सब अच्छा होगा। मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए, हृदय सच्चा होना चाहिए। सच्चे हृदय के साथ मां को मां मानकर मां की शरण में आइए, सब कल्याण होगा। तो चलिए, ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियो लेकर मां की कृपा और मां के आशीर्वाद से मैं फिर आऊंगा आपके सामने। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ध्यान अवश्य रखिएगा, और वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर कीजिएगा। जय मां काली।